अच्छे विचारों वाली, पति का सम्मान करने वाली। और सुरुचि जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करे, अपने ऊपर सब कुछ बाहर डाल करके अपने तरह से अपने पति को चलाए, उसका नाम है सुरुचि। अब दोनों की जब घर पे आई तो महाराज अयोध्या में बड़ी खुशी हुई। किस बात की? कि महाराज उत्तानपाद अपना दूसरा विवाह करके आए हैं। लिखा है कि विवाह करें लौट के आए, विवाह करें लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह करें विवाह करें लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। सुनी थी रानी थी पहले, सुनी थी रानी थी पहले, सुरती दूजी आई है। सुनी थी द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी सुन पाई है। तुम बज की बिना कौन लइए, तो बज की बिना कौन लइए, तुरंत दासी पठाई है। तुम बज की महाराज जैसे ही विवाह करके लौट के अयोध्या में आए, अयोध्या के लोगों को बड़ी खुशी हुई। और जब खुशी हुई, बड़ी रानी को अवगत हुआ कि मेरे महाराज अपना दूसरा विवाह करके लौट के आए हैं। अपनी दासी को बुलाया और कहा दासी से, बहन दरवाजे तक चली जाओ। बोली क्यों? बोले मेरे पति मेरी बहन को लेकर के आए हैं और तुम उसे आदर्श भ्रष्टाचार के साथ महलों में लेके आओ। जैसे ही दासी ने शब्द सुने, हाथ में महाराज जल का पात्र लिया और लेकर के दरवाजे पर पहुंच गई। और जैसे ही दरवाजे पे पहुंची, छोटी रानी से कहा, बहन अब तुम इस डोले से महारानी नीचे आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन महलों में याद कर रही है। और जैसे इतने शब्द कहे कि बड़ी बहन महलों में याद कर रही है, तो चीख पड़ी, कौन बड़ी बहन? मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। दासी बोली, मुझे माफ करो, महाराज की एक पत्नी पहले से महलों में और वही आपको याद कर रही है। और जैसे ही महाराज पहली पत्नी की बात कही तो चीख पड़ी है छोटी रानी, जा पहले मेरे पति को बुला के ला, और जब मेरे पति यहाँ जाएंगे तभी हम अपना कदम डोले से नीचे रखूंगी, अन्यथा डोले से नीचे उतरने वाली नहीं। और जैसे इतने शब्द कहे तो आज छोटी रानी के कहने पर दासी पहुंची महाराज उत्तानपाद के पास। पक्का महाराज, जिस रानी को आप लेकर के आए हो वो महारानी अपने कदम को डोले से नीचे नहीं रख रही है, और वो तुम्हें बुला रही है, तुम मेरे साथ चलो। और जैसे इतने शब्द सुने तो महाराज ने विचार किया कि आज कोई मुसीबत टूटने वाली जरूर है। कपकपाते पैरों को आगे बढ़े, दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही सुरुचि ने आते हुए देखा, पूछने लगी, महाराज मैं क्या सुन रही हूँ? और
तानपोत बोले क्या बता रही हो, क्या कहना चाहती हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक रानी पहले से है। और तानपात बोले हाँ। और जब तुम्हारे यहाँ पर एक रानी पहले से है फिर भला हमारी क्या जरूरत है? अरे जब तुम्हारे यहाँ रानी थी तो फिर हमारी क्या जरूरत थी? आप अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप मेरे डोले को अभी वापस भिजवा दो, हम आपसे कुछ नहीं कहोगे। और बोली है छोटी रानी महाराज तानपात। कि जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? और वो भोग करन को काफी थी, मोई बाहर झोंकी बेलाए हो। अब इतना ही एहसान करो और डोले को वापस भिजवा दो। तुम इसके साथ बिहार करो, हमको मेरे पीहर पहुंचा दो। छोटी रानी ने जवाब दिया, जब एक तुम्हारी रानी थी फिर हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? वो भोग करण को काफी थी, हमें का बाहर जो बुलाए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे डोले को आप वापस भिजवा दो, मैं अपने पिता के यहाँ चली जाऊंगी। और जैसे इतने शब्द सुने हैं तो महाराज और तानपात के पैरों तले जमीन खिसक गई। विचार करने लगे, बाहरी परमात्मा ये क्या सुन रहा हूं? दासी को बुलाया, दासी से कहा जाओ अपनी बड़ी महारानी को बुला के ला। मैंने तुझसे कई बार मने किया कि हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, मगर उसने मेरी बात को नहीं लगने दिया। अब बई चली आए और बई आकर के इस डोले से नीचे उठा रहे, मेरी औकात नहीं जो इसे उतार सकूं। बड़ी रानी के पास दासी गई और जाकर के महाराज दासी ने हाथ जोड़ करके कहा, महारानी तुम्हारी छोटी बहन महलों से नीचे नहीं उतर रही है, आप उसे महलों में लाना चाहती हो तो चलो मेरे साथ डोलों से उसे उतार करके महलों में लेके आ। और जैसे ही कहा कि मेरी छोटी बहन डोले से नीचे नहीं उतर रही है तो आज बड़ी रानी चली है, पैर कपकपाते जा रहे हैं, आज शरीर कांप रहा है। छोटी रानी के पास में पहुंची और कहा, बहन मेरे पति ने शौक में शादी नहीं की है, मैंने स्वयं उससे बात किया था तब मैंने अपने पति की शादी कराई है। अब तुम मेरे कहने से इस डोले से नीचे उतरा। और जब उतरने की बात कही है तो छोटी रानी से बड़ी रानी बोली है, बहन सुनो, तुम चलो सवारो जागर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। बड़ी रानी बोली, बहन तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं, तुम केवल इस डोले से नीचे उतरो। तुम चलो सवारो जागर को, तुम चलो
सवार हो जा घर को तेरी दासी बन जाऊंगी। दो रोटी बहन दिए रेना, दो रोटी बहन दिए रेना, मैं तो तेरो ही लला खिलाऊंगी। हे बहन, जब तेरे यहाँ पुत्र जन्म लेगा तो मैं तेरे पुत्र को खिलाती रहूंगी, केवल मुझे 2 रोटी देती रहना, मैं उसी से अपना जीवन यापन कर लूंगी। और बोली है छोटी रे रानी से बड़ी बहन, तू सोवेगी जब सीढ़िया पे, मैं तो तेरे ही पैर दबाऊंगी। और तो ना घर को चली बहन, और जो ना घर को चली बहन, मैं तो खाई जहर मर जाऊंगी। महाराज, बड़ी रानी ने छोटी रानी के पैर पकड़ लिए। एक बात कही बहन, मेरे कहने से तुम महलों में चलो, जब तेरे यहाँ कोई पुत्र होगा मैं उस पुत्र को खिलाती रहूंगी, केवल मुझे 2 रोटी देती रहना, मैं अपना जीवन 2 रोटी से गुजार लूंगी। क्योंकि मेरे महाराज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए तेरे साथ मैंने शादी कराई। और आज बहन अगर तू भी चली जाएगी तो फिर मेरे महाराज का संसार में नाम विलुप्त हो जाएगा, कोई उनको राज्य को संभालने वाला नहीं होगा, इसलिए मेरे कहने से तुम निकल चलो। छोटी रानी ने जैसे ही इतने शब्द सुने, महाराज उत्तानपाद की तरफ इशारा किया, सुन रहे हो ये क्या कह रही है कि हम इसके पुत्र को खिलाऊंगे। अरे भला ये क्या जाने माँ की ममता, क्या जाने पुत्र कैसे खिलाया जाता है, और तुम कह रही हो पुत्र को खिलाएगी। मैं इसके साथ कदाप रहने को तैयार नहीं। मेरे डोले को अभी इसी वक्त मेरे पिता के यहाँ वापस भिजवा दो। महाराज उत्तानपाद जो खड़े थे वो सर नीचे झुका गए, कुछ कह नहीं पाए। किसके सामने? एक नारी के सामने। बड़ी रानी की तरफ महाराज उत्तानपाद ने देखा। उत्तानपाद बोले, अब तेरे मन की हो गई, मैंने तुझे कितनी बार रोका कि मेरी शादी मत करवा, अब तू क्या चाहती है? तो मैया सुनीति ने जवाब दिया, प्रभु चाहे मेरा सारा जीवन इसकी दासी बन के गुजारना पड़े, मैं वो भी करने को तैयार हूँ, मगर मेरी बहन यहाँ से लौट करके वापस न जाए। और अगर परीक्षित जी आज की मैया होती तो क्या कहती? यही कहती, अगर तुझे रहना है तो रह, और नहीं रहना तो रास्ता पकड़ निकल जा। मगर मैया सुनीति ने क्या देखा, अगर मैं आज अपनी बहन को वापस भेज रही हूं तो मेरे पति का सम्मान संसार में नहीं रहेगा, और मैं कभी भी अपने पति को एक संतान नहीं दे सकती हूँ। मैया सुनीति भाग करके गई, चरणों को पकड़ लिया, छोटी बहन के चरणों को, और कहा बहन
मेरे कहने से तुम इस डोले से नीचे उतरा। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, तुम जो बताओगी मैं वो करने को तैयार हूं, मगर तुम लौट करके मत जा। तो छोटी रानी बोली है, सुनो, अगर हमें रखना चाहते हो तो सुनो महाराज, ये उस महल में नहीं रहेगी जिस महल में मैं रहूंगी। पूछो इससे तैयार है? और सुनो, ये एक चाकी इसके महल में रखवा दो, वहीं से एक शेर जोर दिए जाएंगे, ये जो चाकी से पीसे और नमक के साथ खाए, इसे सब्जी भी नहीं दी जाएगी। और इसके वस्त्र, शरीर से जो राजसी वस्त्र हैं सभी वस्त्रों को उतरवा। अगर हमें रखना चाहते हो तो इसे दासी बना करके घर से बाहर करो, और इससे कह देना कि सारे दिन मेरे महलों पर और खेतों पर काम करे, महलों के काग बढ़ा रहे, तब कहीं जाकर के से एक शेर जो दिए जाएंगे। और जैसे इतने शब्द कहे तो मैया ने आज दोनों हाथ जोड़ करके अपनी छोटी बहन से कहा, बहन तेरी बुरी हर बात मंजूर है। महाराज उत्तान पाद की तरफ देख करके बात गई, महाराज जो सौत मेरी कह रही मौका नहीं बिल्कुल जरा, एक शेर पत जो बहुत ही ओ नहीं मैं कर लूं गुजर। हे महाराज, अगर मेरी छोटी बहन कह रही है कि एक शेर जौ मिलेंगे, उसी जौ से तो अपना जीवन यापन कर लेना, तो आज मैया इतना कह करके उस महल को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। आंखों में आंसू भर लिए महलों की तरफ चली, राजसी वस्त्रों को जाके उतारने लगी। सोच रही है परमात्मा, आँखिन में आंसू भर आए, घर से महारानी चली दीनी। क्या दशा थी उस मां की, आंखों में आंसू भर लिए और उस महल को छोड़ करके राजसी वस्त्रों को त्याग करके और आज दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो गए। आँखिन में आंसू भर आए, घर से महारानी चली दीनी। साथी घर बार छोटो, परिवार छोटो, घर बार छोटो, परिवार छोटो, खेतन की रास्ता गहनी। सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, महाराज हाथ में लाठी लेकर के और आज वन की तरफ चलने लगी है। कैसी लीला नारायण की, क्या हाल प्रभु ने बना दिया, ना बात
किसी ने भी पूछी, अपने दरबार से भगा दिया। महाराज आंखों में आंसू भर लिए, राजसी वस्त्रों को उतार के रख दिया, हाथ में महाराज एक लाठी ले ली, गाड़ी की धोती पहन करके महलों से बाहर निकली और तान बाद बोले